हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, जिसमें एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि सर, ये जो नेगेटिव एनर्जी होती है, नकारात्मक जो ऊर्जा है, ये हमारे पीछे पड़ गई है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स हो रही है। तो ये जो नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, इससे पीछा कैसे छुड़ाएं? इसी को पूरा का पूरा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। अगर आपने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया, आपने जीवन में उतार लिया इस तरीके को, तो नेगेटिव एनर्जी तो क्या, उसका बाप भी आपके पीछे नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, ये जो एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, ये 38 ईयर ओल्ड मेल का एग्जाम्पल है। इन्होंने मुझे बताया कि सर, हम घर के अंदर हम एक फंक्शन कर रहे थे, तो उस फंक्शन के अंदर हमारे एक रिलेटिव आए। तो हम रिलेटिव से बातें कर रहे थे, तो बातों बातों में ये डिस्कशन हुआ। हमने उनको बताया कि भाई, हमारे घर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स है, बच्चों को लेके कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन सा हो जाता है, और बहुत बार जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, और मुझे बीपी की समस्या भी हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम्स हमारे घर में बहुत ज़्यादा है। तो उन रिलेटिव ने हमें बताया कि भाई साहब, आपके घर में इतनी सारी प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि आपके घर के अंदर कुछ नेगेटिव एनर्जी है। आपके घर के अंदर कुछ नेगेटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी का मतलब कोई आत्मा है, कोई प्रेतात्मा है, कोई दुष्ट आत्मा है जो आपके घर के पीछे पड़ी हुई है, जिसका साया आपके घर पे है। उसी साये की वजह से आपके घर के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, इतनी सारी समस्याएं हो रही है। तो यहाँ पर फिर इनके दिमाग में ये ख्याल आया कि भाई, अगर इन नेगेटिव एनर्जी के कारण इतनी सारी समस्याएं हैं, तो चलो अपन अपना घर क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो इन्होंने अपना घर चेंज कर लिया। पहले तो ये खुद का घर था, और अब इन्होंने घर रेंट पे ले लिया। मतलब खुद के घर को छोड़ के रेंट के घर के ऊपर चले गए। अब बड़ी अजीब सी बात है कि खुद का घर है जिसके अंदर हम नहीं रह पा रहे, क्योंकि वहां पे क्या है, नेगेटिव एनर्जी, और हमें मजबूरीवश एक रेंट पे घर लेना पड़ रहा है। अब ये जब भी अपने इस पुराने घर में जाते हैं, ऐसे ही घर की सार संभाल करने के हिसाब से जाते हैं, तो वहां पे इनको बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी से फील होने लग जाती है। और अब ये नया घर लेने की सोच रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं कि मैं अगर इस पुराने घर को बेच दूं तो मुझे पैसा मिलेगा, लेकिन बेचूं कैसे? अगर इसको बेच दूंगा तो ये जो नेगेटिव एनर्जी है, जो भी लेगा उस लेने वाले व्यक्ति के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, और वहां शिफ्ट हो जाएगी तो वो जो व्यक्ति है, उसके जीवन के अंदर ये नेगेटिव एनर्जी क्या करने लगेगी, इफेक्ट क्रिएट करने लगेगी, उसका जीवन प्रभावित होगा, तो वहां पे मुझे पाप लगेगा। तो ये थॉट इनको वो मकान बेचने नहीं दे रहा। तो यहां पे कुछ चीजों को समझने की जरूरत है। अगर हम सही तरीके से इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हैं, इस नेगेटिव एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट से बाहर निकलना चाहते हैं, समझना, चीजों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना कि पहला तो ये कि जितने भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं, चाहे वो हस्बैंड में पैदा हो रहे हो, वाइफ में पैदा हो रहे हो, माता पिता को लेके हो रहे हो, भाई बहन के अंदर हो रहे हो, ये जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ये सारे दो लोगों के जो लर्निंग डिफरेंट होने की वजह से होता है। दो जो लोग होते हैं वो एक दूसरे की फोटोकॉपी नहीं होते, उन दोनों की लर्निंग अलग अलग होती है, उन दोनों ने जीवन में अलग अलग चीज़ें सीख रखी होती है, और उस सीख के अनुसार उनकी अलग अलग ओपिनियन होती है। और हर व्यक्ति अपनी ओपिनियन को सही मानता है, क्योंकि वो उसने अपने एक्सपीरियंस से, अपनी लर्निंग से क्रिएट कर रखी होती है, और वो उस एक्सपीरियंस के कारण जो लर्निंग क्रिएट हो रखी है, वो जो ओपिनियन है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, और उसी प्रोटेक्ट करने की कोशिश के अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। इस कॉन्फ्लिक्ट का नेगेटिव एनर्जी से कोई लेना देना नहीं होता। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसका नेगेटिव एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है कि भाई कोई भूत प्रेत बैठे और वो आपके बीच में क्या करवा रहे हैं, झगड़े करवा रहे हैं। इस चीज़ को बहुत अच्छे समझ लेना। ऐसा नेगेटिव एनर्जी जैसा कोई चीज़ होता नहीं है, बस ये हमारे बिलीफ सिस्टम का पार्ट होता है। अगर आपने अपने दिमाग के अंदर बिलीफ बना लिया, क्योंकि हमारे जीवन के अंदर जितने भी, हमारे भीतर जितने भी इमोशंस पैदा होते हैं, हमारे जीवन के अंदर हम जितनी भी चीज़ें करते हैं, वो सारा का सारा किससे रिलेटेड है, हमारे बिलीफ सिस्टम से रिलेटेड है। अब बिलीफ सिस्टम में आपने जो चीज़ मान रखी होती है, वो चीज़ आपको फील हो रही होती है। अब मैंने अगर मान रखा है ये नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव, जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं, कोई नेगेटिव एनर्जी जैसा कुछ है नहीं। इस पूरे संसार के अंदर, इस पूरी पृथ्वी पे, इस पूरे यूनिवर्स के अंदर सब कुछ पॉजिटिव ही है। पूरा अस्तित्व पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, सतत रूप से आगे बढ़ रहा है। कहीं कोई रुकावट नहीं, कोई ताकत ऐसी नहीं जो इस पूरे अस्तित्व को फलने फूलने से रोक रही है।
कोई नहीं रोक रहा। बस हमारे दिमाग के अंदर ये जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, हमारे दिमाग के अंदर जो ये बिलीफ बना हुआ है ये नेगेटिव एनर्जी वाला, ये हमें फिर जीवन में आगे नहीं बढ़ने देता। तो हमारे दिमाग में ये जो कहानी बन रखी है, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जो पैदा होता है, वो कॉन्फ्लिक्ट किसकी वजह से पैदा हो रहा है? वो लर्निंग डिफरेंट होने की वजह से पैदा हो रहा है। और ये जो सर्दी, जुखाम, बीपी की समस्या, शुगर की समस्या, ये हमारी लाइफ स्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। अब दैनिक जीवन के अंदर सबको जुखाम होते हैं, सबको बुखार होता है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि नेगेटिव एनर्जी का अपन माने, अभी कोविड हुआ था, कोरोना हुआ था, तो ऑलमोस्ट सब लोग अफेक्ट हुए थे। तो क्या सब लोगों के ऊपर नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है? अच्छा, जो लोग अच्छे कर्म कर रहे हैं, जो लोग बुरे कर्म कर रहे हैं, सब लोग एक ही तरह के, सबको कोविड हुआ। भाई वो कोविड जो हुआ वो परिस्थितियों के कारण हुआ। हमारे जीवन के अंदर भी जितनी भी चीज़ें होती है, चाहे हम बुखार आता है, हमें जुखाम लगता है, हमें कोई भी बीमारी होती है, एक्सीडेंट होता है, हमें जीवन में कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता, हम पास होते हैं, फेल होते हैं, सक्सेस होते हैं, असफल होते हैं, सफल होते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का कीर्तिमान रचते हैं, नहीं रचते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती है ये परिस्थितियों से पैदा हुई हुई चीज़ें होती हैं। इनका किसी नेगेटिव एनर्जी से, किसी भी प्रकार के नेगेटिव कार्मिक साइकिल से कोई लेना देना नहीं होता। इसको बहुत अच्छे से समझ लेना है, इसको बहुत अच्छे से अपने मन के भीतर बिठा लेना है, समझना है। इस थॉट को हमें सही तरीके से डिस्प्यूट करना है, यहाँ पर सीबीटी का प्रैक्टिस करना है। सबसे पहला पॉइंट तो ये बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपसी लर्निंग का है, और जितनी भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स पैदा होती है वो परिस्थिति जनित पैदा होती है। और एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर समझने की है कि भाई साहब, ये जो नेगेटिव एनर्जी है, ये नेगेटिव एनर्जी क्या इतनी कमज़ोर है कि वो अपने आप को सिर्फ एक ही घर के अंदर सीमित करके रख रखी है? इतना कमज़ोर है ये नेगेटिव एनर्जी, तो आप जहाँ जाओगे वहाँ पे भी आ जाएगी। अगर मान लो आप नेगेटिव एनर्जी के कारण इतना हो रहा है, नेगेटिव एनर्जी अगर आपके जीवन में इतना प्रभाव डाल रही है, तो क्या नेगेटिव एनर्जी इतनी कमज़ोर है कि वो सिर्फ एक ही घर तक सीमित है? और उसको उस घर से ही क्यों लगाव है? उसको उस नॉन मटेरियल जो थिंग्स है, जो मटेरियलिस्टिक जो थिंग्स है, जो नॉन लिविंग जो थिंग्स है, उसके साथ में इतना क्या लगाव है? वो तो कहीं पे भी जा सकती है, उसके लिए कौन सी बाउंड्रीज बनी हुई है? कोई बाउंड्रीज नहीं है। और वो कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में है ही नहीं। ऐसा नहीं कि पास वाले घर में तो नेगेटिव एनर्जी है तो इस वाले घर में नहीं है, उस वाले घर में है, उस वाले में नहीं। वो तो अगर है तो वो सब जगह जा सकती है ना। वो सब जगह नहीं जा रही क्योंकि वो एक्चुअल में होती ही नहीं है। वो सिर्फ हमारे बिलीफ सिस्टम के अंदर होती है, हमारी साइकोलॉजी ऐसी हो जाती है, हमारे दिमाग के अंदर जो नेगेटिविटी होती है, जो नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए होते हैं, उन पैटर्न्स के कारण हमें चीज़ें वैसी लगने लग जाती है। अदरवाइज ये नेगेटिव एनर्जी इस जगह पे अपने आप को कैद करके क्या रखेगी? और चलिए मान लीजिए कि आप इस प्लॉट को नहीं बेच रहे, आप इस मकान को नहीं बेच रहे, तो ये आपके जीवन के बाद में कोई ना कोई तो उसमें रहने आएगा ही आएगा, कोई ना कोई तो उसमें रहेगा ही रहेगा, कभी ना कभी तो उसमें रहेगा ही रहेगा। तो ये तो कंटिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है। तो इस प्रकार का जो नेगेटिव एनर्जी वाला पार्ट है, ऐसा कुछ होता नहीं है। सिर्फ हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, वो बिलीफ सिस्टम कैसा है उसके कारण हमें चीज़ें वैसी नज़र आने लग जाती है, चीज़ें हमें दिखाई देने लग जाती है, और हम अपनी लाइफ के साथ में उसको कनेक्ट करने लग जाते हैं। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हम लोगों ने ये जो नेगेटिव पैटर्न्स है, इन पैटर्न्स को हम कैसे ब्रेक करें, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप एनरोल करके, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपने ये जो नेगेटिव जो पैटर्न्स है, जो अपनी एंजाइटी है, अपना जो डिप्रेशन है, अपना जो पैनिक है, अपना जो OCD है, उसको ब्रेक करने में बहुत अच्छे से हेल्प ले सकते हैं, बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।